नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक दिलचस्प और जीवन बदलने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में जानिए उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में जिनसे हमें अपनी जिंदगी में दूर रहना चाहिए। इस यात्रा में आप देखेंगे कैसे एक साधारण गांव का युवक रामू इन खतरनाक लोगों के प्रभाव को समझता है और अपने जीवन को खुशहाल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की एक ठंडी और चांदनी रात थी। आकाश में चमकते तारे जैसे ही धुंधले हो रहे थे, वैसे ही गांव में रहस्यमय माहौल छाया हुआ था। गांव के सबसे समझदार और चतुर युवक रामू अपनी दादी के पास बैठा था। दादी ने उसके हाथ में एक पुरानी किताब थमाई और कहा, बेटा, इस किताब में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। ये बातें तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं। दादी ने बताया कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। उन्होंने रामू को एक एक करके इन लोगों के बारे में समझाया। पहला नाम है चंदू। चंदू गांव का सबसे चालाक और झूठा व्यक्ति था। उसकी आदत थी कि वह दूसरों की बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करता और झूठी अफवाहें फैलाता। एक दिन चंदू ने झूठ फैलाया कि रामू ने गांव के कुएं का पानी दूषित कर दिया है। यह खबर तेजी से फैल गई और गांव में हड़कंप मच गया। लोग नाराज हो गए और रामू को घेरने लगे। रामू ने समझा कि चंदू के झूठ का सामना करना आवश्यक है। रामू ने गांव वालों को सच्चाई बताई और सबको दिखाया कि चंदू का आरोप पूरी तरह झूठा था। उसने चंदू की साजिश को बेनकाब किया और गांव वालों को सच से अवगत कराया। इस घटना ने रामू को सिखाया कि झूठे और चालाक लोगों से दूर रहना कितना आवश्यक है। दूसरा नाम है रामेश्वर। रामेश्वर की आदत थी कि वह हमेशा शिकायत करता रहता था। चाहे मौसम हो, फसल हो या गांव का कोई काम, रामेश्वर हमेशा दूसरों पर दोष लगाता और नकारात्मकता फैलाता। एक साल सूखा पड़ा और गांव में पानी की कमी हो गई। रामेश्वर ने हर समस्या का दोष दूसरों पर लगाया और लगातार शिकायत करता रहा। उसकी नकारात्मकता ने सबको हतोत्साहित कर दिया। गांव वालों का मनोबल गिर गया और गांव की स्थिति और भी बिगड़ गई। रामू ने देखा कि रामेश्वर की शिकायतों और निराशा ने सभी को प्रभावित किया। उसने समझा कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही जीवन में सुख और संतुलन बनाए रखने का तरीका है। रामू ने खुद को सकारात्मक लोगों से घेर लिया और गांव में खुशी वापस लाने के लिए प्रयास किए। तीसरा खतरनाक व्यक्ति है बबलू। बबलू का गुस्सा अचानक भड़क जाता था और वह बिना वजह के सबको परेशान कर देता था। उसकी गुस्सैल प्रकृति से गांव में हमेशा तनाव और असुविधा बनी रहती थी। एक दिन बबलू ने गांव के एक सार्वजनिक समारोह में गुस्से में आकर सभी को परेशान कर दिया। उसका क्रोध इतना अधिक था कि गांव वाले डर के मारे उसे शांत करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। रामू ने महसूस किया कि बबलू के गुस्से ने सभी की जिंदगी को कठिन बना दिया था। उसने तय किया कि ऐसे असहिष्णु और गुस्सैल लोगों से दूरी बनाए रखना ही सही होगा, ताकि उसके जीवन में शांति और संतुलन रहे। चौथा नाम है सुरेश। सुरेश पूरी तरह से आत्मकेंद्रित और स्वार्थी था। उसकी आदत थी कि वह हमेशा अपनी ही भलाई के बारे में सोचता और दूसरों की मदद से परहेज करता। एक दिन गांव में एक बड़ी बाढ़ आ गई। सभी लोग परेशान थे और मदद की जरूरत थी, लेकिन सुरेश ने अपनी ही चिंता की और दूसरों की मदद नहीं की। वह केवल अपने घर को सुरक्षित रखने में लगा रहा। रामू ने देखा कि सुरेश की स्वार्थीता ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को प्रभावित किया। उसने समझा कि ऐसे आत्मकेंद्रित लोगों से दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा है, ताकि दूसरों की मदद की जा सके और समाज में एकता बनी रहे। पांचवें और आखिरी खतरनाक व्यक्ति का नाम है गोपाल। गोपाल हमेशा दूसरों की सफलता से जलता था और कभी भी किसी की उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करता था। जब रामू ने एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जीता तो गोपाल ने उसकी सफलता को नकारने की कोशिश की। उसने हर संभव प्रयास किया कि रामू की उपलब्धियों को छोटा दिखा सके। रामू ने अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास रखा और गोपाल की जलन से प्रभावित नहीं हुआ। उसने सीखा कि ईर्ष्या से भरे लोगों से दूर रहना ही सही है, ताकि अपनी मेहनत का फल अच्छे से मिल सके और मानसिक शांति बनी रहे। रामू ने अपनी दादी की सलाह को अपने जीवन में अपनाया और इन 5 खतरनाक लोगों से दूरी बनाए रखी। उसने समझा कि सही संगत और बुरी संगत से बचाव ही जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है। इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो नकारात्मकता फैलाते हैं, असहिष्णु होते हैं, स्वार्थी होते हैं और दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर सकते। सही संगत ही हमारे जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके समर्थन से हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।